शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वर के ईश्वरत्व को लेकर के विचार चल रहा है। ईश्वरत्व विशेष है। मनुष्य में और ईश्वर में यही अंतर है कि ईश्वर में ईश्वरत्व है और मनुष्य में वह ईश्वरत्व नहीं है। यानी ईश्वर इसलिए ईश्वर है क्योंकि उसमें क्लेश नहीं है। ईश्वर उत्कृष्ट श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि वो अविद्या आदि क्लेशों से युक्त होकर के कर्म नहीं करता। ईश्वर इसलिए है क्योंकि ईश्वर को कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में कभी नहीं मिलता। ईश्वर इसलिए है क्योंकि वो वासनाओं से संस्कारों से युक्त नहीं होता है। ये जो बंधन है, क्लेशों का बंधन है, क्लेशों से होने वाले कर्मों का बंधन है, क्लेशों और कर्मों से प्राप्त होने वाले सुख दुख रूपी फलों का बंधन है, और उन फलों के कारण से उत्पन्न होने वाले संस्कारों का बंधन है। ये सारे के सारे बंधन मनुष्य में होते हैं। मनुष्य बंधनों से युक्त होता है। इसलिए विशेष यत्न प्रयत्न करके, योग को अपना करके, समाधि लगाकर, ईश्वर साक्षात्कार करके इन बंधनों से मुक्त मनुष्य होता है, परंतु ईश्वर कभी बंधन में नहीं आता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं एतस्मात् एतद् भवति, इसलिए ऐसा होता है। सदैव ईश्वरः सदैव मुक्तः, इसलिए यह होता है कि ईश्वर सदा से मुक्त है। वो कभी बंधन में आया ही नहीं, न कभी बंधन में आ सकता है। वो सदा से मुक्त है और सदा से वो ईश्वर है। और एक विशेष बात कही जा रही है, ईश्वर तो सदा ईश्वर रहेगा, वो सदा मुक्त रहेगा। और एक बात यह है, ईश्वर के समान और कोई ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर तो एक ही है, एक ईश्वर से समस्त ब्रह्मांड चल रहा है, एक ही ईश्वर से समस्त ब्रह्मांड का पालन पोषण हो रहा है, और एक ही ईश्वर अवसर आने पर इसको मिटा करके दोबारा बनाने की स्थिति में रहता है। इसका प्रलय करना हो, इसका पालन पोषण करना हो, इसको उत्पन्न करना हो, एक ही ईश्वर पर्याप्त है। दूसरे तीसरे चौथे पांचवे अनेक ईश्वरों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहां पर विशेष बात कही जा रही है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं तस्य ऐश्वर्यम साम्य अतिशय विनिर्मुक्तम, विशेष बात कही जा रही है। तस्य ऐश्वर्यम, उस परमात्मा को जो ऐश्वर्य है, उस परमात्मा को जो ईश्वरत्व है, साम्य अतिशय विनिर्मुक्तम, उस ईश्वर के समान और कोई ईश्वर नहीं है। तस्य ऐश्वर्यम साम्य, साम्य का अर्थ होता है समान,
उस ईश्वर के समान और कोई ईश्वर नहीं है संसार में। और अतिशय कहते हैं अधिक। समान एक होता है समान, यानी जैसा वो है उसी के समान ये है, और अतिशय का मतलब उससे बढ़कर, ईश्वर के ऐश्वर्य से बढ़कर और कोई ऐश्वर्य वाला हो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए कह रहे हैं तच्च ऐश्वर्यम साम्य अतिशय विनिर्मुक्तम। परमेश्वर का जो ऐश्वर्य है, जो उसका ईश्वरत्व है, जो उसका ईश्वरपन है, उसके समान और कोई इस दुनिया में नहीं है। और उसके समान नहीं है तो उससे बढ़कर कौन हो सकता। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। यह विशेष बात है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि दुनिया में ईश्वर जिसे कहते हैं वो एक ही होता है। जिसे ईश्वर कहते हैं ऐसा ईश्वर एक ही है, 2, 4, 5 दर्जनों नहीं है। और आज मनुष्य ने अनेक ईश्वरों को बना दिया। आप देखिएगा अलग अलग ईश्वर हो गए हैं। एक समुदाय एक प्रकार के ईश्वर को मानता है तो दूसरा समुदाय दूसरे प्रकार के ईश्वर को मानता है। उसके ईश्वर में इसके ईश्वर में अंतर है। भला ईश्वर में क्या अंतर हो सकता है? यदि ईश्वर आप मानते हो, आपके ईश्वर में और जिस ईश्वर को मैं मानता हूं मेरे ईश्वर में अंतर क्यों होना चाहिए? पर आज जिस रूप में ईश्वरों को माना जाता है इसमें तो बहुत अंतर है। इसलिए ईश्वर नहीं हो सकते। ईश्वर वही हो सकता है जो सर्वश्रेष्ठ हो, और उसके समान कोई दूसरा नहीं हो सकता। जब उसके समान दूसरा नहीं हो सकता तो वो ईश्वर नहीं हो सकता। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। दो ईश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि दो ईश्वर है तो एक जैसे होने चाहिए, एक समान होना चाहिए, तभी तो वो ईश्वर हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। महर्षि वेदव्यास क्या कहना चाहते हैं, ऋषि क्या कहना चाहते हैं? ईश्वर के समान कोई और हो नहीं सकता। जब ईश्वर के समान और कोई दूसरा नहीं हो सकता, इसका अर्थ है ईश्वर एक ही है, दो नहीं हो सकते। यदि दो होंगे तो ईश्वर एक जैसे होंगे, ऊंचा नीचा नहीं हो सकते। अगर ऊंचा नीचा होंगे तो वो फिर ईश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि ईश्वर तो सर्वश्रेष्ठ होता है। सृष्टिकर्ता जो होगा, सृष्टि का नियंता पालक जो होगा, सृष्टि का संहार करने वाला जो होगा, वो एक जैसा होना चाहिए। क्या एक सृष्टि को उत्पन्न करे, एक पालन करे और एक उसका संहार करे? ऐसे तीन तीन ईश्वरों की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब जो उत्पन्न करता है क्या वो पालन नहीं कर सकता? और जो पालन करता है क्या वो विनाश नहीं कर सकता? एक ईश्वर तीनों काम कर सकता हो तो 2, 3, 4, 5, 6 या दर्जनों ईश्वरों की आवश्यकता क्या है? यदि एक ईश्वर समर्थ है तो वो सब कुछ कर सकता, इसलिए ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहा जाता है। यानी ऐसा ईश्वर वो सब कुछ कर सकता है, उसके करने योग्य है। ईश्वर को सृष्टि को बनाता है तो ईश्वर सृष्टि करता है, उसके अंदर ये सामर्थ्य है। और उसी ईश्वर में इसका पालन पोषण करने का भी सामर्थ्य होना चाहिए। और उस ईश्वर में जब ये संसार हमें सुख देने में असमर्थ होता है तो इसका विनाश, इसका प्रलय करने का सामर्थ्य भी उसी ईश्वर में होना चाहिए। इसीलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं तच्च ऐश्वर्यम, उस ईश्वर का जो ऐश्वर्य है जैसा है, साम्य उसके समान ऐश्वर्य, अतिशय उससे बढ़कर ऐश्वर्य और किसी में नहीं है। इस बात को हमें समझना है। न ईश्वर के समान कोई और ईश्वर है, न ईश्वर से अधिक श्रेष्ठ और कोई इस दुनिया में है।
न उसके समान है, न उससे बढ़कर है। क्योंकि ईश्वर उसी को कहते हैं जो सर्वाधिक योग्यता जिसमें होती है, और सर्वाधिक योग्यता वो कहलाती है जो इस सृष्टि को बनाने की क्षमता, सृष्टि का निर्माण करने की क्षमता जिसमें है, वो सर्वाधिक श्रेष्ठ उत्कृष्ट योग्यता है। और इस सृष्टि का पालन करने की जो क्षमता है, वही विशिष्ट योग्यता है। और जब ये संसार सुख देने में असमर्थ हो जाता है, इसको प्रलय करने की क्षमता, इसका विनाश करने की क्षमता उस ईश्वर में होनी चाहिए। इसलिए महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करना चाहते हैं, दुनिया में एक ही ईश्वर होता है, 2, 4, 5 दर्जनों ईश्वर नहीं होते हैं। और जिस रूप में आज मनुष्य ने बना रखा है अलग अलग ईश्वर, ऐसे ईश्वर नहीं हुआ करते हैं। इस बात को समझना चाहिए। एक ही ईश्वर होता है और एक ही ईश्वर समस्त कार्यों को करने में सक्षम होता है, इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं। उसका जो ऐश्वर्य है, उसका जो सामर्थ्य है, वो उत्कृष्ट होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, तभी उसको ईश्वर हम मानते हैं। इस बात को लेकर के यदि विचार करें तो स्पष्ट हो जाएगा। एक और बात है जो महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, जब हमारे सामने 2 पदार्थ हों, जब कभी ऐसी स्थिति आ जाए हमारे सामने 2 प्रकार के पदार्थ हों और उन दोनों में से एक को चुनना हो, चूज करना हो, उन दोनों पदार्थों में से एक पदार्थ को चुनना हो, अपनाना हो, तो हम किसे अपनाते हैं? यदि 2 पदार्थ हैं तो दोनों में से ऐसी स्थिति है, एक नया है और एक पुराना है। महर्षि वेदव्यास ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। वो कहते हैं 2 पदार्थ आपके सामने हैं और एक नया है और एक पुराना है, तो मनुष्य किसको चुनता है? ये मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य सदा श्रेष्ठ को चुनता है, उत्कृष्ट को चुनता है, उत्तम को ही अपनाना चाहता है। और 2 पदार्थ सामने हो और एक पुराना हो, इसका अर्थ है वो उत्तम नहीं है। यदि वो पुराना है तो वो श्रेष्ठ नहीं है, यदि वो पुराना है तो वो उत्कृष्ट नहीं है। और 2 पदार्थ सामने हो और एक उत्कृष्ट हो और एक सामान्य स्तर का हो, तो मनुष्य उत्कृष्ट को ही चुनता है। ठीक इसी प्रकार से योगाभ्यासी के सामने एक संसार है और एक ईश्वर है। जो योग करना चाहता है, योगाभ्यास करना चाहता है, योग के माध्यम से अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहता है, अपने उद्देश्य को परिपूर्ण करना चाहता है। जिस लक्ष्य को लेकर के जन्म लिया है, उस लक्ष्य को पूर्ण जो व्यक्ति करना चाहता है, उसके सामने 2 पदार्थ हैं और दोनों सुख देने वाले हैं। ये जो संसार है, संसार के जो वैभव है, इनसे भी सुख मिलता है। ये संसार सुखदाई है, सुख देने वाला है, और ईश्वर भी सुखदाई है, ईश्वर भी सुख देने वाला है। और जब योगाभ्यासी के सामने, एक साधक व्यक्ति के सामने, एक अध्यात्म पथ को अपनाने वाले के सामने 2 सुख विद्यमान हैं, एक ईश्वर का सुख है और एक संसार का सुख है। और जब दोनों सुखों के बीच में जब तुलना होती है, ये एहसास किया जाता है, ये अनुभव किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, प्रमाणों के माध्यम से परीक्षण किया जाता है। प्रमाण और तर्क के माध्यम से जब व्यक्ति को यह समझ में आता है कि कौन सा सुख उत्तम है, कौन सा सुख श्रेष्ठ है, जब प्रमाण और तर्क के माध्यम से उसके सामने ये बात आ जाती है,
संसार यद्यपि सुखदायी है, संसार यद्यपि मेरे को सुख देने वाला है, परंतु ये सुख वैसा सुख नहीं है जैसा सुख मेरे को चाहिए। और जैसा सुख मेरे को चाहिए वैसा सुख ईश्वर दे सकता है। ईश्वर मेरे सुख को प्रदान कर सकता है, मेरे लक्ष्य को पूर्ण कर सकता है। तो दो पदार्थ सामने हों और जब ये समझ में आ जाए कि दोनों सुखदायी है, लेकिन एक ऐसा सुख है जिसमें कमी है, न्यूनता है। संसार का कोई ऐसा सुख नहीं है जिसमें न्यूनता ना हो, कमी ना हो। इसलिए सांसारिक सुख सदा दुख देने वाला सुख होता है। सुख के साथ में दुख जुड़ा हुआ है और जहां वो सुख देता है वहां दुख भी देता है। ये कमी है, ये न्यूनता है सांसारिक सुख में। परंतु ईश्वरीय सुख में, ईश्वर के सुख में ये न्यूनता, ये कमी नहीं है। ईश्वर आनंद देता है, सुख देता है, तो उसके साथ में दुख जुड़ा हुआ नहीं है। तो जब ये बातें मनुष्य के सामने, साधक योगाभ्यासी के सामने आ जाती हैं, तो उसमें यही विवेक उत्पन्न होता है, यही उसको यथार्थ बोध होता है। जो उत्कृष्ट है, जो श्रेष्ठ है, जो महान है, उसको अपनाना चाहिए। जो उत्तम ठहरता है उसी को व्यक्ति अपनाता है, उसी को चुनता है। और संसार में हम देखते हैं जहां जहां दो पदार्थ व्यक्ति के सामने उपस्थित होते हैं, उसमें एक नया और एक पुराना दिखता है, तो वो नए को चुनता है, पुराने को छोड़ देता है। एक दुकान में जाते हैं, आज व्यक्ति दुकान में जाता है, शॉप में जाता है, मॉल में जाता है, और दो पदार्थ उसके सामने विद्यमान हैं और एक ही कंपनी के हैं और एक ही मॉडल के हैं, लेकिन अभी अभी आया है, लेटेस्ट है, और एक साल भर पुराना है, मॉडल वही है। एक पुराना है और एक नया है, लेटेस्ट है, अभी अभी आया है। और दुकानदार ये कहता है ग्राहक से, देखिए दोनों एक ही मॉडल के हैं, दोनों एक ही कंपनी के हैं, बस ये जो है 1 साल पुराना है और ये जो है ये अभी आया है। तो ग्राहक किसको चुनता है? दोनों एक जैसे हैं, दोनों सुख देने वाले हैं, परंतु ग्राहक उसी को चुनता है जो नया है। नए में उत्कृष्टता है और पुराने में निकृष्टता है। ठीक इसी प्रकार से जब योग साधक के सामने सांसारिक सुख होता है और ईश्वरीय सुख होता है और दोनों के बीच में तुलना करनी होती है, उस तुलना से जो ईश्वरीय सुख है उसी को चुन लेता है, क्योंकि वो उत्कृष्ट है, उसमें दुख नहीं दिखता, और जो सांसारिक सुख है वो दुख युक्त है, इसलिए वो निकृष्ट बन जाता है, निम्न स्तर का बन जाता है, और ईश्वरीय सुख उत्कृष्ट स्तर का बन जाता है। इसलिए साधक ईश्वरीय सुख को ही चुनता है। शांति शांति